नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 24 घंटों के लिए यानी 2 जुलाई के लिए देश भर के मौसम पूर्वानुमान का है। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। सिस्टमों की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं जिसकी चर्चा मैंने सुबह जब बुलेटिन किया था और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर मॉनसून का अपडेट डाला था, उसमें भी मैंने बताया था किस तरह के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी भागों पर बना सर्कुलेशन धीरे धीरे वीक हो रहा है, लेकिन अभी इसका असर गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर, साथ ही साथ कच्छ के कुछ भागों पर लगातार जारी है। यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे अब वो अक्षीय रेखा का ही रूप ले लेगी जब मानसून कवर कर जाएगा बीकानेर और फिरोजपुर का हिस्सा है, पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, इन भागों को जब पार कर जाएगा तब ये अक्षीय रेखा कही जाएगी। और ये जो ट्रफ है ये इस समय उत्तर प्रदेश पर बने हुए सर्कुलेशन से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच रही है। इन सभी सिस्टमों के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डेवलप हुआ है, सर्कुलेशन, जो पहले ही अनुमान था कि यहाँ बनेगा और 3 जुलाई से इसका इम्पैक्ट 2-3 जुलाई से यहाँ पर पूर्वी तटों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा मानसून वीक होने वाला है, यानी 2 जुलाई को, लेकिन 3 जुलाई से फिर से देश में बारिश बढ़ने वाली है, 3 और 4 जुलाई से। अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा मानसून वीक होने वाला है। कुछ जगहों पर राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां चल रही हैं वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब हरियाणा के ऊपर थोड़ा सा चांसेस रहेंगे कि बारिश कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब के ऊपर क्योंकि ट्रफ धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रही है और ट्रफ के प्रभाव से पश्चिमी जो पूर्वी हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की, ये लगातार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं। तो इन हवाओं के प्रभाव से भी पंजाब और हरियाणा के कुछ पैचेस में एक्टिव मानसून कंडीशन देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी कम होगी और कुछ सेंट्रल पोर्शन में यहाँ पर कम होगी, साउथ पेनिनसुलर रीजन के सेंट्रल पार्ट्स में जहां पर पहले से ही कम है। लेकिन कई जगहों पर अच्छी वर्षा की संभावना भी है क्योंकि कई जगहों पर अच्छी तरह से मानसून सक्रिय रहने वाला है, ऐसे भी संकेत हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर सक्रिय मानसून रहेगा और कहां पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो दोस्तों यहां पर शुरुआत मैं फिर से करूंगा पूर्वी क्षेत्रों से, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में तो एज यूजुअल सामान्य से अधिक वर्षा या सामान्य के आसपास वर्षा लगातार बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। लेकिन असम का पूरा हिस्सा और मेघालय के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा और असम में कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की आशंका है। यहां पर इस तरह की बारिश हो सकती है जिससे जलमग्न इलाकों में परिस्थितियां और मुश्किलों वाली हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल का सटा हुआ रीजन है, ये आप देख रहे हैं, इन भागों पर भी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर भी भूस्खलन की आशंकाएं हो सकती हैं। अचानक पहाड़ों से सटे हुए निचले इलाके हैं, इन इलाकों में फ्लैश फ्लड, जिसे अचानक बाढ़ का पानी आने की वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ये काफ़ी मुश्किलों वाला मौसम यहाँ पर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम में भी बारिश होगी काफ़ी, साथ ही साथ बिहार के अधिकांश इलाकों पर अगले 24 घंटों में व्यापक वर्षा होने के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर गया में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और पटना में बारिश हुई है, भागलपुर, दरभंगा में बारिश हुई है और सिवान, गोपालगंज से लेकर के बक्सर, कैमूर तक, किशनगंज से लेकर के पश्चिमी चंपारण, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उत्तरी पटना के ऊपर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया समेत सिवान, गोपालगंज का जो हिस्सा है और साथ ही साथ पटना में भी यहाँ कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बात झारखंड और पश्चिम बंगाल की अगर करें तो यहाँ पर धनबाद में आज भी बारिश हुई है, कल भी हो सकती है। रांची और धनबाद समेत, दुमका समेत तमाम जगहों पर झारखंड में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर मैं देखूं तो यहां पर हल्की वर्षा मुख्यतः होगी, एक दो जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। हालांकि जो पश्चिमी हिस्से हैं यहां पर बारिश की तीव्रता या बारिश की संभावनाएं जो पहले थी वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। कमी बारिश में आएगी राजस्थान के ऊपर, गुजरात के ऊपर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सीधी, सिंगरौली और रीवा, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आगे बैतूल, खंडवा, खरगोन तक कई जगहों पर, साथ ही साथ भोपाल और विदिशा तक बारिश की तीव्रता मध्यम से तेज रहेगी। इसके पश्चिम की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर
उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, ये वाले जो हिस्से हैं, तो और साथ ही साथ भोपाल के पश्चिम में अलीराजपुर, शाहजहाँपुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। टीकमगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन कल अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा बारिश बढ़ेगी, कल के बाद और बढ़ सकती है। यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बिलासपुर और रायगढ़ से लेकर के कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रायपुर से लेकर के मध्य क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत हल्की रहेगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे की तरफ जब आप चलेंगे, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, तो इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो जगहों पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। ओडिशा में भी बालासोर, भद्रक से लेकर के नीचे दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होगी। राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा समेत तमाम उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुजरात में भी बारिश होगी, लेकिन सौराष्ट्र और अहमदाबाद के नीचे नीचे हिस्सों में बारिश होगी। इसके ऊपर के क्षेत्रों में जहां पर यहां साफ दिख रहा है, इस तरह से पूरी तरह साफ वेदर तो नहीं रहेगा, कुछ बादल छा सकते हैं, कुछ बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो बहुत मामूली बारिश पैचेज में होगी। बाकी जो अहमदाबाद से लेकर सूरत का हिस्सा है, राजकोट और सुरेंद्रनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल और द्वारका, पोरबंदर का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। कुछ एक पैचेस यहां पर हैवी रेन के भी आ सकते हैं। वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच में भी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। महाराष्ट्र में हरनई, दहानू, पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा यानी 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा यहां कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। हो सकता है ऑब्जर्वेटरी यानी मौसम का जो केंद्र AWS होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जहां पर बारिश मेजर की जाती है, मापी जाती है, हो सकता है उस जगह पर बारिश कम हो, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में अच्छी बारिश की आशंका, संभावना बनी हुई है, जिससे कई जगहों पर फ्लडिंग की कंडीशन पैदा हो सकती है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी बारिश हो सकती है और संभाजी नगर में, अकोला, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। नांदेड़ और मध्य महाराष्ट्र के जो इंटीरियर पोर्शन है, मराठवाड़ा से सटे हुए, साथ ही साथ विदर्भ के दक्षिणी हिस्से, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी अगले 24 घंटों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर वाला नहीं होगा, लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर कंडीशंस बदलने वाली हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना में बारिश में कमी रहेगी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में 24 घंटों के बाद थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तेज़ी से बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी हवाएं और इंटेंस होने वाली हैं पश्चिमी घाट पर, तो उससे सटे हुए जो इंटीरियर पोर्शन होंगे यहाँ पर भी असर दिखने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हवाएं काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेकर के पहुँच रही हैं, तो दोनों तरफ से अटैक रहेगा बारिश की हवाओं का। तो बादल अच्छे बनेंगे तो बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी। यहाँ पंबन से लेकर पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर श्रीहरिकोटा के बीच में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जिक्र किया मैंने। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामान्य वर्षा होगी और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर के साथ एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत लाइट रेन होने की संभावना है और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में कई जगहों पर बारिश होगी तेज, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सटे जो हरियाणा और पंजाब के रीजन है, इन भागों में भी कुछ पैच अच्छी बारिश के या अच्छे बारिश वाले बादल यहाँ पर आ सकते हैं। तो पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ पैच फिरोजपुर और अमृतसर के बीच में यहाँ पर भी बन सकते हैं बादलों के। ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट पे रहिएगा। अचानक कुछ पैच बन सकते हैं और फरीदकोट, फिरोजपुर, बरनाला, मोगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा में भी अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन एक दो पैच हिसार और सिरसा, फतेहाबाद पर डेवलप हो सकता है बादलों का। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होगी। दक्षिणी भागों में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है। पश्चिमी हिस्सों में बहुत कम बारिश रहेगी, लेकिन बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ के ऊपर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है, वहां पर कल एक पैच बन सकता है बारिश का, और वही पैच यहाँ पर जो मॉइस्चर आ रहा है अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से ट्रफ के साथ साथ आगे बढ़ रहा है,
उसी के प्रभाव से यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी और वही बारिश होते ही मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाएंगी और अनुमान रहेगा कि यहाँ पर बारिश बढ़ेगी धीरे धीरे। यहाँ पर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली में हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर और पूर्वी भागों में अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना अच्छी बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्वाइन करके भी सपोर्ट करने का एक ऑप्शन है और ज्वाइन करने पर कुछ और विकल्प आपके सामने और सुविधाओं के विकल्प आपके सामने ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।